हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 मार्च 2023 करंट अफेयर्स। यह मेरा फेसबुक पेज है एजे स्टडी पॉइंट के नाम से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आरबीआई गवर्नर दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने दिया? सेंट्रल बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास को ये अवार्ड मिला है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 2015 में देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके पहले किसको मिला था? पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को, है ना। और ये कब दिया गया था? 2015 में। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, यह ध्यान रखना, आयुष मंत्री कौन है अपने? केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, है ना, ने 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने नई दिल्ली में समकालीन जीवन शैली में तृणधन बाजरा का उपयोग विषय पर 8वें राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक कौन बन जाएगा? तो यह कौन बन जाएगा? भारतीय रेलवे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक मतलब कोई भी कार्बन उत्सर्जक नहीं रहेगा। कौन? भारतीय रेलवे। और ये कब तक नहीं रहेगा? 2030 तक। 2030 में यह जीरो कार्बन फ्री हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल करने की योजना बना रहा है। दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन और 2030 तक मुख्य रूप से गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना। 5वीं बार दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व के, अब सिंगापुर का कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा को 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया। इसके बाद दोहा अहमद हवाई अड्डे का स्थान है। छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड्स पहल किसने शुरू की है? तो BIS ने, भारतीय मानक ब्यूरो। BIS मतलब भारतीय मानक ब्यूरो, है ना, ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विज्ञान में छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और उन्हें विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच प्रदान करके विज्ञान शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के BIS के प्रयासों का हिस्सा है। भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF में 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो यह की है केंद्र सरकार ने। किसने की है दोस्तों? केंद्र सरकार ने। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको अंडरलाइन करके रखो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। किस में मिलेगी छूट? तो दोस्तों ये याद रखना, आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। किस में छूट मिलेगी? आयु सीमा में, है ना। और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से
भी छूट मिलेगी। तो किससे मिलेगी? शारीरिक दक्षता से। जो जो मैं बता रहा हूँ उनको अंडरलाइन करते जाना। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 मार्च को। जिससे लोगों को पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रिसाइकलिंग को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में बढ़ावा देना होता है और लोगों के रूप में बढ़ावा देना होता है। अवधारणा के रूप में और लोगों के रूप में। लोगों को संसार भर में इस कारण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समारोह आयोजित करने का प्रोत्साहन देना होता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 की थीम क्या है दोस्तों? तो यह याद रखना, इसको अंडरलाइन करके रखें। क्रिएटिव इनोवेशन। भारत का आयुध फैक्ट्री दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को। आयुध फैक्ट्री दिवस 2023 भारत में 18 मार्च को मनाया गया, जो उपखंडीय शासन के दौरान ब्रिटिश द्वारा कोलकाता में कोसीपुर में पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना के अवसर को याद करता है। पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना के अवसर को याद करता है। रक्षा मंत्रालय इस दिन को भारतीय झंडा फहराकर, राष्ट्रगान गाकर और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विविध आर्टिलरी और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करके इस दिन को मनाता है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को। के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि तमिल लेखिका शिवा शंकरी के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता होंगी। उनकी 2019 की आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? तो ये है सूर्यवंशम। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में सबसे माननीय पहचानों में से एक है और इसके साथ रुपये 15 लाख, एक प्लेक और एक स्मारक भी होता है। क्या होता है दोस्तों? एक स्मारक भी होता है ना। शिवा शंकरी एक उत्कृष्ट लेखिका हैं जिनका करियर 50 साल से अधिक समय से चल रहा है। थैंक यू दोस्तों।